मातृधर्म। मातृ शब्द का अर्थ है माँ। माँ अर्थात जन्म देने वाली। प्रकृति में सृष्टि के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं, जिनमें से एक नियम है उत्पत्ति और विनाश। हम उत्पत्ति की बात करते हैं, विनाश की बात फिर अगले वीडियो में करेंगे। सृष्टि का नियम उत्पत्ति। उत्पत्ति अर्थात प्रजनन, जिसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो सृष्टि में जितने भी मादाएं हैं वे सभी अपने जैसे संतान को जन्म देती हैं। अब हम लेते हैं मनुष्य को। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, ऐसा हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। समाज की एक व्यवस्था है, मर्यादा है। मनुष्य को आज के लिंग भेद के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अर्थात लड़की और लड़का, जिसे मेल फीमेल भी कहते हैं। सामाजिक परिवेश में जब किसी स्त्रीलिंग अर्थात लड़की को पुल्लिंग अर्थात लड़के के साथ सामाजिक मर्यादा, सांस्कृतिक धरोहर और क्षत्रियता के आधार पे जो नियम हैं उनके अनुसार उन्हें सामाजिक परिवेश में प्रवेश कराया जाता है विवाह संस्कार के माध्यम से, जिसे क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है। हम लोग यहाँ ब्याह कहते हैं, जिसे आप विवाह संस्कार कहते हैं। सामाजिक मर्यादा में रहना हम मनुष्य का दायरा है, क्योंकि जब से सृष्टि में गर्भाधान का प्रक्रिया चला, समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहे और आज का समाज अपने आप को बहुत सभ्य कहते हैं। हम सब उस सभ्यता का परिचय देते हुए इस सृष्टि की द्वारा बनाए गए रचनाओं में बाधा न डालें और सृष्टि के अनुरूप चलते रहें। जब लड़का और लड़की विवाह के उपरांत पति पत्नी बनते हैं तो इनका धर्म होता पति पत्नी का कि प्रकृति के अनुसार चल करके पत्नी जो है स्त्री, वह गर्भधान करें। गर्भधान कैसे करें? प्राकृतिक नियम के अनुसार ही गर्भाधान करें। और गर्भधान के समय से और संतान उत्पत्ति तक माताओं के द्वारा अनेक प्रकार की वेदना, खुशी, दुख झेलते हुए वह माता इस संसार में अपने जैसे एक बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा लड़की या लड़का होता है। प्रकृति के अनुसार ही चलते रहना है। स्त्री अर्थात मादा, जो किसी विद्यालय से डिग्री की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है कि जो गर्भाधान करें तो करें कैसा। यह सृष्टि द्वारा इन माताओं को पहले से ही ये ज्ञान प्रदत्त है कि गर्भधारण कैसे किया जाए। इसमें हम आज के शिक्षा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति के द्वारा उतना ज्ञान हर मनुष्य को, हर प्राणी को, हर जीव के अंदर है, जो वह अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें। उस स्त्री की खुशी अपने बच्चे के प्रति इतना आनंददायक होता है जिसका आप अनुभूति नहीं कर सकते हैं। वह माता ही इस चीज़ को अनुभव करती है। हर माताओं का सपना होता है कि उनका बच्चा ज्ञानवान, संस्कारवान और कर्तव्यवान बने, क्योंकि जिस बच्चे में ये 3 गुण होंगे वह बच्चा समाज के हित में, परिवार के हित में
और अपने राष्ट्र के हित में हमेशा सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से समाज को, परिवार को और राष्ट्र को ज्ञान की चेतना से सिंचित करते रहेंगे और राष्ट्र का भी नाम रोशन करेंगे। उसी प्रकार संस्कारवान बच्चा जो होता है, जिनको संस्कृति की, सभ्यता की ज्ञान होंगे, वह कहाँ से होंगे? तो प्रथम गुरु माता ही होती है। माता अपने बच्चे को ये सारे गुण देते हैं, और जो चरित्रवान होंगे वह अच्छे चरित्र के माध्यम से अपने परिवार का, समाज का, गांव का और राष्ट्र का गौरव गान करेंगे, जिससे हमारा समाज उच्च कोटि के बने। आज का परिवेश में लेते हैं, बहुत सारे लड़की प्राकृतिक अनुसार गर्भधारण नहीं कर पाती है। उसका क्या रीज़न है? प्रकृति से दूर हो जाना, खान पान अलग होना। आजकल IVF का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल गया, जो हमारे समाज के लिए हितकर नहीं है। हम सभी सोचें, विचारें और इस पर मनन करें कि समाज किस गति में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर हम चलेंगे तो एक दिन हमारा नाश होना सुनिश्चित है। इसीलिए अपने बच्चे को ज्ञानवान, संस्कारवान और कर्तव्यवान बनाएं। यह सभी माताओं का कर्तव्य है, और माँ यह काम भली भांति करती है। इसके लिए वह किसी से पूछती नहीं है और बच्चे को हर कदम पे बताती रहती है, जो यह सही नहीं है, यह गलत है, ये तुम्हारे लिए सही है, समाज के लिए सही है। तो हम सभी उन माताओं के हमेशा ऋणी रहते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि जननी और जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हमारे, आपके, सभी के माँ बहुत ही सरलता से इन सारे नियमों को प्रकृति के द्वारा जो उन्हें प्रदान की गई उनको निभाती है। हम अपनी माताओं को, आप अपनी माताओं को, हम सभी के माताओं को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन पे सब कुछ त्याग करके, अपने सभी सुख त्याग करके, जो खुद ना खाती हो, जो खुद ना सोती हो, जो अपना सब कुछ त्याग देती हो, वह माँ कहलाती है। माँ के द्वारा ये सभी धर्म निभाए गए हैं। उन्होंने कितने कष्ट से और हमें पाला, आपको पाला। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, उन सबों के माँ ने इन सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। इसलिए मातृधर्म सर्वोपरि है। धर्म धारण करना ही होता है, और माताओं ने धारण किया, इसलिए हम मातृ धर्म कहते हैं। माँ तुझे प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। माताओं, आप महान हैं, जिससे हमारे यह राष्ट्र चलता है और यह सृष्टि चलती है। क्योंकि आप अगर यह प्रक्रिया नहीं निभाएंगे तो न राष्ट्र का भला होगा। आज के समय में हमारे दो का प्रचलन चल गया, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। जिनके 4 बच्चे होते थे, वो कुछ राष्ट्र सेवा में भी रहते थे, कुछ समाज सेवा में रहते थे, कुछ घर का दायित्व भी निभाते थे। आज के युग में एक बच्चे पे आकर के सीमित हो गए हैं। एक बच्चे आप घर संभालेंगे, राष्ट्र संभालेंगे या समाज को संभालेंगे। इसीलिए मैं सभी माताओं से निवेदन करता हूँ कि आप सभी सोचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रकृति को सुरक्षित रखें, प्रकृति अनुसार चलें, जिससे प्रजनन प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। हमें आज के इस IVF सिस्टम को फॉलो ना करना पड़े, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है वह बलवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, सब तरह के गुण से सर्वगुणी होता है।
आप सभी माताओं को धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।